Hello students, how are you all? I hope you all are doing fine at your places. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर. टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर. ठीक है जी. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर. एक्चुअली वी हैव 6 केसेस. इन दीज 6 केसेस हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेसेस पे रखेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि इमेज कहाँ पे बनती है. तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं. ये पोल हो गया आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस मान लेते हैं हम. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी मीन्स ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है. वी डोंट नो इन्फिनिटी की वैल्यू हम आज तक बता नहीं पाए हैं. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. तो यहाँ से रेज आएंगी और वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. अगेन इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो सभी रेज जो हैं वो फोकस पे मीट कर रही हैं. इसका मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज जो है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. और इमेज की नेचर हो जाएगी आपकी रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड. बिकॉज ये पॉइंट इमेज बनी ना, तो इसलिए. और रियल क्यों है? क्योंकि सेम साइड पे जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनी. दैट इज वाई नेचर हो गया इसका रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड. अब सेकेंड हमारे पास केस आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. सेकेंड इज बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी के लिए हम फिर से बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम. दिस इज योर कॉनकेव मिरर. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. अब हम बोल रहे हैं बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे. ठीक है. तो अब हम करेंगे ऐसे. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, and second is so image is formed between F and C. ये C में से निकाली हमने, ये एज यूजुअल वापस आ गई. तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी. इमेज इज फॉर्म्ड between F and C. This means कि when object is placed beyond C, तो image will be formed between F and C. F और C के बीच में image बनी है and image is real and small in size and inverted. Image is real, inverted and small in size. तो दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए. When the object is placed at infinity, image will be formed at focus, and when object is placed beyond C, image will be formed between F and C. Now, third is the case when object is placed at C. थर्ड केस में हम करेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी. तो ये आपका मिरर हुआ.
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल सी एफ. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, this is incident ray, and this is reflected ray. That means image will be formed at C. So image will be formed at C and of same size. जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की आपकी इमेज बनेगी. फोर्थ इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and C. फोर्थ केस में हम करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and C. Again we will draw a concave mirror. This is principal axis, pole, center of curvature F. Between F and C means यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट हो गई. This is incident ray. This is reflected ray. This is incident ray. And this is reflected ray. That means image will be formed beyond C. C के पीछे image will be large, real and inverted. When object is placed between F and C, image will be formed beyond C. ये हमारा हो गया फोर्थ केस. अब फिफ्थ केस में हम करेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F. फिर से कॉनकेव मिरर बनाएंगे. This is principal axis, pole, center of curvature F. अब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है. फोकस पे है तो दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों रेज जो है ये कभी मिलेंगे नहीं. इसका मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. अब इंफिनिटी में इमेज बनेगी दैट मीन्स इट इज लार्ज इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. सेम साइड पे बन रही है दैट मीन्स रियल, और नीचे बन रही है दैट मीन्स इन्वर्टेड. दिस इज द फिफ्थ केस. एंड लास्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F. तो ये आपका कॉनकेव मिरर. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर F. बिटवीन P and F again we will draw the in the same way. This is reflected ray. This is reflected ray and यहाँ से अगर हम इसको पास कराएंगे these two rays will never meet. ये यहाँ पे मिलेंगे. तो image is large in size and it is formed. Image is large in size and formed behind the mirror. Formed behind the mirror. देखो ये पीछे मिल रही है तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो वी डिस्कस 6 केसेस. तो अब हम एक छोटा सा रिव्यू यहाँ पे बनाएंगे. छोटा सा रिव्यू हम ऐसे बनाएंगे कि वी विल ड्रॉ अ टेबल. हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहाँ हम लिखेंगे इमेज पोजीशन, और वहां हम लिखेंगे लास्ट कॉलम में नेचर ऑफ इमेज. तो हमारा फर्स्ट केस था ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे था. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. तो इमेज की पोजीशन आ गई थी आपकी फोकस पर एंड डिमिनिश्ड, रियल. सेकेंड आपका केस आया था बियॉन्ड सी
बियॉन्ड सी में हमारी जो इमेज बनी थी दैट इज बिटवीन एफ एंड सी, और एफ एंड सी की बनी थी दिस इज स्मॉल इन साइज, रियल, इन्वर्टेड। थर्ड हमारा केस था बिटवीन एफ एंड सी, image will be formed beyond C, real, inverted and large in size। फोर्थ हमारा केस था at F, image will be formed at infinity, large in size, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ हमारा केस था एट सी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी, सेम इन साइज। और लास्ट हमारा केस था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड on the other side of the mirror, या हम लिख सकते हैं behind the mirror, behind the mirror। और उसका नेचर हमारे पास था वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। तो these are the 6 cases जहाँ पे फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल फाइंड द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ इमेजेस इन अ कॉनकेव मिरर एंड दीज आर द नेचर ऑफ इमेज। आई होप आप सबको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इन सब